الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كبره تكبيرا وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الناس كافة وبشيرا ونذيرا। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कब्र आखिरत के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसान से तय हो गई तो इसके बाद वाली मंजिलें भी इससे कई ज्यादा आसान होंगी, लेकिन अगर ये मंजिल सख्त हो गई तो इसके बाद वाली मंजिलें भी इससे कई ज्यादा सख्त होंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उसके रेश मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। तो लोगों ने पूछा कि आपके सामने तो जन्नत और दोज़ख का दोनों का तज़किरा है, तब आप इस पर इस कदर नहीं रोते जितना आप कब्र को देखकर रोते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कब्र आखिरत के मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई जिसके बाद वाली मंजिलें कई ज्यादा आसान होगी। अगर लेकिन इससे निजात ना मिली तो इसके बाद वाला मरहला इससे कई ज्यादा सख्त होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर फरमाती है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में फितने कब्र के बारे में इस कदर बयान किया कि लोग ताड़े मार मार कर रोने लगे। कोहराम मच गई, बात कुछ समझ नहीं सकी कि मामला क्या है। सुकून हुआ तो अपने करीब के आदमी से पूछा कि हुजूर ने अभी क्या फरमा रहे थे। तो उसने जवाब दिया कि हुजूर ने अभी यही फरमा रहे थे कि तुम मेरे जानी वही कहेंगे, तुम लोग फितने दज्जाल से बड़े फितने कब्र में मुब्तला हो जाओगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई ऐसा दिन गुजरती ना हो तो कब्र
हाँ हाँ ला अदरी, है अफसोस मुझको नहीं पता, लिहाजा उनके लिए जहन्नम की बिस्तर बिछा दिया जाता है और जहन्नम की लिबास पहना दिया जाता है और जहन्नम की दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहाँ की गर्म गर्म हवा आने लगती है और उसके अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं, एक अंधा फरिश्ता और एक बहरा फरिश्ता। वो एक लोहे के मुर्दे से उस मुर्दा को पिटाई करते हैं, वो मुर्दा कयामत तक पिटाई करते हैं, वो मुर्दा दर्द तकलीफ के मारे चीखता है, चिल्लाता है, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी दुनिया की सब मखलूकात सुनती थी, जिन्नत और इंसान के। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा सोचने का मकाम है कि वो अम्र जो हमारे कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है, वो हमारे पास कितना है, और वो आला औलाद और वो माल वो मताए जो उस मुश्किल वक्त में हमारे साथ छोड़ देंगे, उसको हम ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए कितने फिक्रमंद हैं, जमा करने की क्या चीज है और हम जमा क्या कर रहे हैं, हासिल करने की क्या चीज है और हम हासिल क्या कर रहे हैं, इसकी हमें थोड़ी सी एहसास नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि हमें कहने सुनने ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। आमीन।